ग्राम जल और 92 ग्राम इथाइल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप 72 ग्राम जल और 92 ग्राम इथाइल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो देखो जल और इथाइल अल्कोहल की बात की तो जल का मोल प्रभाज, तो यहाँ लिखेंगे जल का मोल प्रभाज फार्मूला क्या होता है, मोल प्रभाज। जल का मोल प्रभाज का जो फार्मूला होता है जल के मोलों की संख्या, तो लिखेंगे जल के मोलों की संख्या अपॉन जल के मोलों की संख्या अपॉन में लिखेंगे कुल मोलों की संख्या, अपॉन में लिखेंगे कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। उसके बाद जल की फार्मूला हो गया जल का मोल प्रभाव निकालने के लिए। फिर इथाइल अल्कोहल, तो यहाँ पर लिखेंगे इथाइल अल्कोहल का मोल प्रभाव, तो यहाँ पर लिखेंगे इथाइल अल्कोहल का मोल प्रभाज। इथाइल अल्कोहल का मोल प्रभाज का फार्मूला क्या होता है, इथाइल अल्कोहल के मोलों की संख्या, तो इसमें लिखेंगे इथाइल अल्कोहल के मोलों की संख्या अपॉन में लिखेंगे कुल मोलों की संख्या, अपॉन में लिखेंगे कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। अब यहाँ देखेंगे तो मोलों की संख्या का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पास होता है मोलों की संख्या। मोलों की संख्या का फार्मूला होता है भार बटे अणुभार, भार बटे क्या होता है, अणुभार। अब यहाँ से देखेंगे यहाँ पास दिया है, यहाँ पर लिखेंगे गिवन, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, तो दिया है जल का भार, आपको दिया जल का भार कितने ग्राम है, 72 ग्राम। तो यहाँ पर लिखेंगे जल का भार, तो यहाँ पर लिखेंगे जल का भार, जो जल का भार दे रखा है 72 ग्राम, कितना दे रखा है, 72 ग्राम दे रखा है। उसके बाद इथाइल अल्कोहल का भार कितना दे रखा है, तो उसके बाद दे रखा है 92 ग्राम इथाइल अल्कोहल। यहाँ पर लिखेंगे 92, लिखेंगे कितना, इथाइल अल्कोहल का भार, इथाइल अल्कोहल का भार कितना दे रखा है, 92 ग्राम, 92 दे रखा है ग्राम। अब देखो हमें क्या पता है, नहीं पता है, जल का अणुभार नहीं पता है। तो इसमें कह रहा है कि 72 ग्राम जल और 92 ग्राम इथाइल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाव पहले कैसे ज्ञात कर लोगे, उससे पहले आपको जल का आपको पता होना चाहिए, जल का अणुभार, क्या पता होना चाहिए, जल का अणुभार। तो यहाँ लिखेंगे जल का अणुभार। तो जल का अणुभार निकालने के फार्मूला क्या पड़ा होगा, जल का फार्मूला तो H2O, H देखो H2O हो गया, देखो हाइड्रोजन, देखो परमाणु क्रमांक परमाणु भार पढ़ा होगा 1H1 फिर 1H1, देखो 2 हाइड्रोजन है तो एक एक कितना हो जाएगा, परमाणु क्रमांक ने परमाणु भार ऐड किया जाता है तो 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 8O 16, 8O कितना होता है 16, तो यहाँ पास परमाणु क्रमांक ने परमाणु भार ऐड करेंगे तो 16 और 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 18 ग्राम हो जाएगा। तो जल का भार अणुभार कितना हो जाएगा, 18 ग्राम हो जाएगा। इसी तरीके से हमें क्या निकालना है, इथाइल अल्कोहल का अणुभार। तो हमें पता होना चाहिए इथाइल अल्कोहल का अणुभार, लिखेंगे इथाइल अल्कोहल का अणुभार। तो इथाइल अल्कोहल का अणुभार निकालने के लिए फार्मूला क्या पढ़ा होगा इथाइल अल्कोहल का, तो फार्मूला पढ़ा होगा C2H5OH। अब देखो यहाँ पास कार्बन का परमाणु भार क्या पढ़ा होगा, कार्बन का 6C12, 2 बार कार्बन है तो फिर से 6C12, 12 बार ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 24। हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 1, 5 बार लिखेंगे तो यहाँ पास परमाणु हाइड्रोजन का होता है 1H1, परमाणु 5 बार लिखेंगे तो 5 जुड़ जाएंगे यहाँ पास प्लस का 5। ऑक्सीजन का कितना होता है 8 और 16, तो यहाँ पास कितना हो जाएगा 16, और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 1, सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा 46 ग्राम, कितना हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा 46 ग्राम। उसके बाद हमें क्या है, हमें निकालना जल के मोलों की संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे जल के मोलों की संख्या।
वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये 2025 के लिए बच्चों के लिए ऐसे न्यूमेरिकल जो आते हैं। तो जल के मोलों की संख्या, तो लिखेंगे जल के मोलों की संख्या। जल के मोलों की संख्या निकालेंगे, तो जल के मोलों की संख्या, तो उससे पहले आपको जल का भार पता होना चाहिए कितना दे रखा है 72। जल का भार कितना दे रखा है 72 और जल का अणुभार कितना दे रखा है, देखो जल का भार कितना दे रखा है 72 और जल का अणुभार कितना दे रखा है तो 18। यहाँ पर लिखेंगे जल का भार, यहाँ लिखेंगे जल का भार और अपन में लिखेंगे जल का अणुभार, जल का अणुभार। तो जल का भार कितना दे रखा था तो 72 दे रखा था, अणुभार कितना दे रखा था 18 दे रखा था। अब देखिए 18 से 18 चक्कू कितना हो जाएगा 72 ग्राम आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा 72 ग्राम, 18 चक्कू 72, 4 ग्राम हमारा क्या आ जाएगा जल के मोलों की संख्या। इसी तरीके से हमें क्या निकालना है इथाइल, जिसे निकाला जल के मोलों की संख्या, इसी तरीके से निकालेंगे इथाइल अल्कोहल की मोलों की संख्या और दोनों को क्या कर देंगे, जो क्या ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा कुल मोलों की संख्या ज्ञात हो जाएगी, तब मोल तब निकाल लेंगे जल के मोल प्रभाज। तो आप देखो जल के मोलों की संख्या इसी तरीके से निकालेंगे इथाइल अल्कोहल के मोलों की संख्या। तो यहाँ पास लिखेंगे इथाइल अल्कोहल के मोलों की संख्या, लिखेंगे मोलों, यहाँ दिख रहा होगा मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो फार्मूला क्या होगा उसी तरीके से जल का भार ऐसे लिखेंगे इथाइल अल्कोहल का भार अपान में इथाइल अल्कोहल का अणुभार। तो यहाँ जैसे जल का भार और जल का अणुभार इसी तरीके से लिखेंगे इथाइल अल्कोहल का भार अपान इथाइल अल्कोहल का अणुभार। तो इथाइल अल्कोहल का भार कितना दे रखा है, तो इथाइल जो अल्कोहल का भार है वो कितना 92 ग्राम दे रखा है और इथाइल अल्कोहल का अणुभार कितना दे रखा है 46। तो यहाँ पर लिखेंगे 92, यहाँ पास कितना लिखेंगे 92 अपान में लिखेंगे 46 और 92 से जब 46 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार 2 ग्राम आ जाएगा इथाइल अल्कोहल के मोलों की संख्या। कितनी आ जाएगी 2 ग्राम आ जाएगी इथाइल अल्कोहल की मोलों की संख्या। हमें निकालना है कुल मोलों की संख्या, तो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे कुल मोलों की संख्या। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे देखेंगे कुल मोलों की संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। तो कुल मोलों की संख्या क्या करेंगे दोनों, देखो कौन कौन से, जल के मोलों की संख्या और प्लस इथाइल अल्कोहल के मोलों की संख्या को ऐड करेंगे। तो जल के मोलों की संख्या कितनी थी 4 और इथाइल अल्कोहल की मोलों की संख्या कितनी थी 2, तो 4 2 ऐड होंगे कितने हो जाएंगे 6 ग्राम। 6 ग्राम क्या आ जाएगा कुल मोलों की संख्या। अब हमें निकालना था जल का मोल प्रभाव निकालने के सवाल में बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, मतलब कौन कौन से मोल प्रभाज, जल के मोलों की संख्या, मोल प्रभाज और इथाइल अल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो दोनों का मोल प्रभाज मतलब जल का मोल प्रभाज और इथाइल अल्कोहल का मोल प्रभाज, तो हम ज्ञात करेंगे। कुल मोलों की संख्या प्राप्त हो चुकी, तो लिखेंगे जल का मोल प्रभाज। तो यहाँ पर लिखेंगे जल का नंबर 1, लिखेंगे जल का मोल प्रभाज। तो जल का मोल प्रभाज का अब देखो फार्मूला क्या होता है, कुल मोलों की, देखो जल का मोल प्रभाज का फार्मूला होता है जल के मोलों की संख्या कितनी निकली थी 4 और अपान में जो कुल मोलों की संख्या वो कितनी निकली थी 6। अब यहाँ से इसको डिवाइड कर 2 दूना 4 2 तिया 6 आ जाएगा 2/3 और 3 से जब 2 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.67। ये आ गया जल का मोल प्रभाज। इसी तरीके से नंबर 2 निकालेंगे इथाइल अल्कोहल का मोल प्रभाज। तो नंबर 2 में लिखेंगे इथाइल अल्कोहल का मोल प्रभाज, इथाइल अल्कोहल का मोल प्रभाज। इथाइल अल्कोहल का मोल प्रभाव निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा, फार्मूला होगा इथाइल अल्कोहल के मोलों की संख्या कितनी थी 2 और अपान में क्या रहेगा कुल मोलों की संख्या कितनी रहेगी 6, डिवाइड कर 2 1 कम 2 2 3 6, तो 3 से 1 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.33। यही हमारा क्या आ गया जल के मोल प्रभाज और आ गया इथाइल अल्कोहल के मोल प्रभाज। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।